Assalamu alaikum students. I hope you are all fine at home. Welcome to another video for grade 6 English language. Topic is future perfect continuous tense. Let's start our work with Bismillahir Rahmanir Rahim. Today we are going to learn future perfect continuous tense. Workbook page number 28 to 35. Let's start with definition. The future perfect continuous is used to describe an action which has been going on continuously and has yet to be completed in future. ये वो टेंस है बेटा जिसके अंदर आपको एक तो कंटिन्यूटी नजर आएगी, दूसरा परफेक्शन नजर आएगी और तीसरा फ्यूचर में बात होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं ये फ्यूचर का टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट, यानी कि इसमें वो एक्शन शो कर रहा होगा जिसमें काम का जारी होना भी पाया जाएगा और उसमें काम का मुकम्मल होना भी एट द सेम टाइम पाया जाएगा। उर्दू में इसकी पहचान क्या होगी? से रहा होगा, यानी से जो है वक्त के लिए इस्तेमाल होगा, 2 घंटे से, 4 दिन से, 2 साल से, 1975 से, और रहा होगा, गा ये जो है वो फ्यूचर को शो करेगा और रहा जो वर्ड है वो इसकी कॉन्टिन्यूटी को शो करेगा। से रहा होगा इसकी पहचान है। इसकी हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब विल हैव बीन किसके साथ आएगा? ही शी इट आई वी यू, ही शी इट यू दे के साथ विल हैव बीन आएगा और ओनली आई और वी के साथ शैल हैव बीन इस्तेमाल करेंगे और आईएनजी की वर्ब के साथ इजाफा करेंगे, ऐड करेंगे आईएनजी वर्ब के साथ। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर रहा का वर्ड है और जब भी हम उर्दू में रहा का वर्ड यूज होता है उसमें हम आईएनजी का इजाफा करते हैं। इसकी एग्जांपल देखिए, आई शैल हैव बीन लर्निंग माई लेसन फॉर 5 मिनट्स। आई के साथ आई सब्जेक्ट है तो शैल का इस्तेमाल करेंगे, हैव बीन उसकी हेल्पिंग वर्ब है, उसकी डिमांड है, और लर्न इज द वर्ब, उसके साथ हमने आईएनजी लगाया, लर्निंग माई लेसन फॉर 5 मिनट्स। अब फॉर या सिंस का इस्तेमाल किया जाता है वक्त के लिए। फॉर कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? जहां पर वक्त के बारे में आपको डाउट होगा, डाउटफुल वक्त होगा। 5 मिनट, 2 घंटे, 4 दिन, यानी आपको नहीं पता कि वो कौन से 5 घंटे हैं, कौन से 4 दिन है या कौन से साल। लेकिन अगर ऑथेंटिक टाइम होता है जिसमें कोई शक नहीं है, यानी कि हफ्ते से 10 1975 से, यानी ऐसा नंबर, ऐसा डे या ऐसा टाइम जिसके बारे में कोई शक ना हो, तो फिर आप सुबह से, शाम से, तो इसमें आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। नो स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम इसका फार्मूला देखेंगे। फार्मूला में आएगा सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल बी, शैल बी, verb first form of the verb plus ing plus object plus since for and at the end time. To make positive sentences, subject is placed in the beginning of that sentence. After the helping verb will have been, shall have been is placed first form of the verb and is placed and ing is added to the verb and object, then since, for and plus time. We shall have been playing games since morning. You will have been playing games since morning. Okay, you will change the helping verb according to the subject. Munir will have been playing games since morning. Maida will have been playing games since morning. And I shall have been playing games since morning. The next is translate the following sentences into English. हम सुबह से आम खा रहे होंगे. We shall have been eating mangoes since morning. लाहौर में 2 घंटे से बारिश हो रही होगी. It will have been. It is used for रेन। जब भी रेन का, बारिश का आप जुमला बनाने लगते हैं तो उसके लिए आप सब्जेक्ट इट का इस्तेमाल करते हैं। इट विल हैव बीन रेनिंग इन लाहौर फॉर 2 आवर्स। वो 2015 से चीनी की तिजारत कर रहा होगा। ही विल हैव बीन ट्रेडिंग ऑफ शुगर सिंस 2015। मैं 10 मिनट से पानी पी रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर 10 मिनट्स। वो मेरा 1 घंटे से इंतजार कर रहे होंगे। They will have been waiting for me for 1 hour. Fill in the blanks with will have been, shall have been. He will have been singing a song for an hour. I shall have been playing football for 15 minutes. The servant will have been washing my clothes for 35 minutes.
We shall have been saying prayer for 10 minutes. They will have been sitting on the platform since noon. जी रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस स्टूडेंट्स विल नॉट हैव बीन और शेल नॉट हैव बीन आएगा यानी हमने जो विल और शेल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया उसके बाद हम नॉट का इजाफा करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा subject plus helping verb will not be shall not be first form of the word plus ing plus object plus since for or at the end it's time इसकी एग्जांपल देखिए I shall not have been playing tennis since noon we shall not have been playing tennis since evening translate the following sentences मैं 10 मिनट से हंस नहीं रहा हूँगा आई शेल नॉट हैव बीन लाफिंग फॉर 10 मिनट्स वो 15 मिनट से नाच नहीं रहा होगा ही विल नॉट हैव बीन डांसिंग फॉर 5 मिनट्स वो 5 मिनट से दूध नहीं पी रहा होगा ही विल नॉट हैव बीन ड्रिंकिंग मिल्क फॉर 5 मिनट्स तुम सुबह से दरिया में नहीं तैर रहे होगे यू विल नॉट हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग सुबह से वो 1 घंटे से अपना सबक याद नहीं कर रही होगी शी विल नॉट हैव बीन लर्निंग हर लेसन फॉर एन आवर फॉर 1 hour rewrite the following sentences as negative sentence as you know students we will add not after helping verb will or shall he will not have been taking the examination since 10 o'clock I shall not have been milking the cow for 15 minutes. He will not have been driving the car herself for an hour. We shall not have been enjoying the snowfall since noon. He will not have been teaching us English since 7 o'clock. The next is rule of interrogative sentences. As you know students, हमेशा हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल पहले किया जाता है तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाता है अब हम जानते हैं हम इसमें विल और शेल एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया है तो उसी विल और शेल जो भी उस सेंटेंस की डिमांड होगी उसको हम पहले लगा देंगे तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा फार्मूला देखिए इसका सबसे पहले हम विल और शेल लगाएंगे उसके बाद सब्जेक्ट हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स फॉर एट द एंड टाइम To change these sentences into interrogative, will shall is placed before the subject and you will also place question mark at the end of the sentence. इसकी एग्जाम्पल देखिए shall I have been fighting with you since noon? Shall you have been fighting with me since noon? ओके सब्जेक्ट जो है उसके मुताबिक shall या will लगाएंगे और will और shall का इस्तेमाल हम सबसे पहले करेंगे Will Sana have been fighting with you since noon? Translate the following sentences into English. क्या हम सुबह से इम्तिहान दे रहे होंगे? Shall we have been taking examination since noon? क्या हम 1 माह से दरख्त लगा रहे होंगे? Shall we have been planting trees for 1 month? क्या वो 1 साल से मेहनत कर रहे होंगे? Will they have been working hard for 1 year? क्या वो 1 घंटे से खत लिख रहे होंगे Will they have been writing letters for 1 hour? क्या शाम से सूरज गरूब हो रहा होगा Will the sun have been setting since evening? Rewrite the sentences into interrogative sentences. जी इन सेंटेंसेस को आपने इंटेरोगेटिव में चेंज करना है आप जानते हैं उस सेंटेंस में आपने जो भी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल है उसको स्टार्ट में लेकर आना है सब्जेक्ट से पहले द पेशेंट विल हैव बीन क्राइंग तो आपने इसको चेंज कर देना है विल द पेशेंट हैव बीन क्राइंग विद द पेन सिंस मॉर्निंग विल द सन हैव बीन सेटिंग सिंस मॉर्निंग विल द पोस्टमैन हैव बीन delivering post for 10 minutes Will she have been reading the Holy Quran since 12 o'clock? Will the horse have been running fast for an hour? Will the birds have been chirping happily for 15 minutes? Will he have been going to school since 1990? Will they have been watching TV since evening? Shall I have been reading a book for 2 hours?
Will she have been watching for the bus for 10 minutes? Rewrite the following sentences as interrogative. Will the sun have been shining in the sky for 2 hours? Will the wolf have been drinking water for 10 minutes? Will she have been turning off the fan for 5 minutes? Will Irfan have been posting the letter for 15 minutes? Will the dog have been barking at them since last 5 minutes? Shall I have been coming by bus since 2015? Will the girls have been drawing since noon? Will you have been listening attentively for 15 minutes? Correct the following sentences. Will she have been eats burger? स्टूडेंट्स इसमें आपने मिस्टेक ढूंढनी है और उसको ठीक करना है। यहाँ पे ईट्स जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस लगाया गया है। दिस इज द मिस्टेक। विल शी हैव बीन ईटिंग बर्गर सिंस नून? Shall I have been swimming in the canal for 15 minutes? Will the boys have been playing netball? Will you have been standing near my office? Shall I have been telling a lie? Now, student, it's homework time. Learn and write all the activities given in your workbook for future perfect tense. Alhamdulillah, we have finished our work, our complete syllabus. Take care of yourself. Good luck to you all. Allah Hafiz.